गुड इवनिंग। मैं प्रियंवदा पांडे, हिंदी बोशेला के इस यूट्यूब चैनल पे आज हम लोगों की पहली क्लास है रीजनिंग की। रीजनिंग की हमारी पहली क्लास है। यूपी पुलिस के इस बैच में हम लोग रीजनिंग के पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं, जिसका टॉपिक हमारा ये है, हम रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट के बारे में बात करेंगे। अगर हम लोग इस शीट के बारे में अगर हम बात करते हैं इन क्वेश्चंस में, तो हमें सबसे पहले इसके बेसिक नॉलेज ये होनी चाहिए कि यहाँ पे क्वेश्चंस बनते कहाँ से हैं। एनालॉजी रिलेशन से रिलेटेड देखिए, आप देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। आप देखें कुछ इस फॉर्म में इसके क्वेश्चंस होते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको कोई एक वर्ड दिया होगा, एक कोई वर्ड होगा जिसका रिलेशन इसके साथ होगा, ठीक है। वही सेम रिलेशन हमें यहाँ बताना होगा कि इस वर्ड के साथ में इसका क्या रिलेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे रिलेशन हमें कई सारी चीजों से रिलेटेड बनाया जा सकता है। जैसे हमें मैपिंग के क्वेश्चंस में आने चाहिए, हमें मैपिंग के बारे में पता होना चाहिए, हमें ग्रामेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा हमें अल्फाबेटिकल चीजों के बारे में पता होना चाहिए, हमें वर्ड्स का रिलेशन पता होना चाहिए, किसका कहाँ पे क्या हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमें चीजों में जैसे कि बात करें वर्ड मीनिंग, इसके अलावा सब्जेक्ट्स के बारे में, अपोजिट वर्ड्स, सिमिलर वर्ड्स, हमें इन सब चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम इस रिलेशनशिप वाले चैप्टर को सॉल्व कर पाएंगे। अब इसके लिए अगर हम आज प्रैक्टिस की बात करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि फ्रेजाइल का वीक, ये यहाँ पे क्या रिलेशन शो कर रहा है। फ्रेजाइल और वीक के बीच में कैसा रिलेशन है। फ्रेजाइल और वीक ये सिमिलर वर्ड्स हैं। सेम है। एसेट का क्या होगा, असिस्ट का क्या होगा, असिस्ट का होगा सपोर्ट। अगला क्वेश्चन, डॉग रिलेटेड टू बार्क। डॉग बार्क, बार्क मीन्स क्या होता है, भौंकना। कुत्ता क्या करता है, भौंकता है। सेम है। बर्ड क्या करेगी, बर्ड विल ब्लीड, चहचहाना। बर्ड विल ब्लीड। अगला क्वेश्चन, चर्च टेम्पल। चर्च टेम्पल इनका रिलेशन किससे है। यहाँ पे तो हमें दिख रहा है सिर्फ कि चर्च जहां पे क्रिश्चियंस पूजा करते हैं, टेम्पल जहां पे हिंदू पूजा करते हैं। अगला चीज सिमेट्री, इसका मतलब क्या हुआ, जहां पे क्रिश्चियंस को दफनाया जाता है, जहां पे क्रिश्चियंस को दफनाया जाता है। सेम टू सेम, टेम्पल मतलब हिंदू मंदिर में पूजा करते हैं, तो वैसे ही हिंदुओं को कहाँ जलाया जाता है या फिर कहाँ दफनाया जाता है, तो क्रिमेटोरियम। इसके बाद अगला वर्ड, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ दिए गए विकल्पों में से दूसरे जोड़े के लिए सापेक्षिक शब्द का चयन करें जो पहली जोड़ी के रिश्ते का अनुसरण कर प्रश्न चिन्ह की जगह लगेगा। सेम चीज जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि रिलेशन के बारे में हमें बताना है। क्या, शुगर केन एथेनॉल, शुगर केन से क्या बनता है, एथेनॉल बनता है। उसी तरीके से जेट्रोफा से क्या बनेगा हमारा, बायोडीजल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेम वही सारी चीजें, कंडीशन दिया है। महाद्वीप एशिया, ये बताओ सबसे बड़ा, मैंने क्या बोला, मैपिंग के क्वेश्चन हमें पता होने चाहिए। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। सेम उसी तरीके सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत मीन्स पैसिफिक। अगला क्वेश्चन, एमीटर से क्या नापा जाता है, धारा। सिस्मोग्राफ से क्या नापा जाएगा, सिस्मोग्राफ से भूकंप। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी कहाँ रहती है, झुंड में। तो हमें ये बताना है कि सवार किस चीज का सवार, ये कहाँ रहेगा, ये हमेशा अपने किस में रहेगा, दल में, घुड़सवार के दल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
यहाँ पे लिखा है अध्यापक ज्ञान से रिलेटेड है। अध्यापक हमारा किससे रिलेटेड है? ज्ञान से रिलेटेड है। तो उस तरीके से बताओ, चालक क्या लाइसेंस से रिलेटेड है? नहीं। विद्यालय विद्यार्थी, आविष्कार विचार, कलाकार यंत्र, इसको भी हटाओ। ये बताओ, विद्यालय विद्यार्थी से रिलेटेड है क्या? इसी तरीके अध्यापक से हमें ज्ञान मिलता है, तो क्या विद्यालय से हमें विद्यार्थी मिलता है? नहीं। आविष्कार से हमें विचार या कल्पना मिलता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हुआ? सी हुआ। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क का काम क्या करना है? सोचना है। तो इस तरीके से जल का काम पीना होता है? नहीं। शरीर का काम ताकत होता है? नहीं। पेट का काम पचाना होता है? हाँ। रक्त संचारित होना होता है? तो इसमें से बता भाई, आंसर क्या होगा? पेट का काम पचाना होता है कि रक्त का काम संचारित होना है? मस्तिष्क अगर सोचता है तो पेट क्या करता है? पचाता है। आंसर क्या होगा? बी। आगे ठीक है, मेल खाता हूं। क्या लिखा भाई? पूर्वज जो है किससे रिलेटेड है? वंशज से। पूर्वज जो है वंशज से रिलेटेड है। तो ये बताओ, सुंदर आकर्षण, बीमारी रोग, सुंदर बदसूरत, बीमारी मौत, इसका क्या होगा? सुंदर बदसूरत का अपोजिट है। तो इसका अपोजिट क्या हो गया? सुंदर का अपोजिट बदसूरत। ठीक है, पूर्वज का वंशज अपोजिट है। गुड। अब यहाँ ये बताओ, जिस प्रकार कलम कवि से संबंधित है, कलम कवि संबंधित है, कलम किसका एक यंत्र हुआ? कवि का। कवि का जो पूरा का पूरा उसका भविष्य समझो, उसका प्रोफेशन समझो, उसका वो समझो, क्या किस पे डिपेंड करता है? कलम पे करता है। तो ये बताओ, सुई किसके लिए सब कुछ हो सकती है? क्या सिलाई के लिए होगी, वस्त्र के लिए होगी, बटन के लिए होगी? नहीं भाई, दर्जी के लिए होगी। दर्जी का प्रोफेशन किस पे डिपेंड करता है? सुई पे। जिस तरीके से कवि का पूरा प्रोफेशन डिपेंड करता है किस पे? कलम पे। लिजार्ड रेप्टाइल, लिजार्ड मतलब छिपकली। छिपकली क्या होती है? सरीसृप, जो रेंग के चलते हैं। तो उसी तरीके से चूहा क्या होता है? चूहा होता है रोडेंट। रोडेंट मतलब जो कुतरते हैं, कुतरने वाले मतलब कृतंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है? पिग पिगलेट, मतलब पिग के बच्चे को क्या बोलते हैं? पिगलेट। वर्ड मीनिंग वाले क्वेश्चन चाहिए। उसी तरीके से प्लेटिफस, प्लेटिफस के बच्चों को क्या बोलेंगे? फॉन नहीं, किटन नहीं, पपी नहीं, क्या बोलेंगे? प्लेटिपप। ठीक है, प्लेटिपस क्या होता है? तुम देखे कभी प्लेटिपस? प्लेटिपस ऑस्ट्रेलियन एनिमल है जो अंडे भी देता है और दूध भी देता है। ठीक है, वो ड्यूअल कैरेक्टर वो करता है, एम्फीबियन का भी और मैमल्स का भी। ठीक है, बुक से हमें क्या मिलती है? नॉलेज। हार्डवर्क से क्या मिलेगा? सक्सेस। क्या और ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। आर्किटेक्ट क्या करता है? बिल्डिंग बनाता है। ऑथर क्या करता है? बुक्स लिखता है। ठीक है, चलो इसके बाद अच्छा सेम क्वेश्चन रिपीट। फिर एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी मतलब जो भ्रूण के बारे में पढ़ाई करना। ठीक है, वो किससे रिलेटेड होगा? एम्ब्रियोज से। सेम मेटीरियोलॉजी किससे रिलेटेड है? वेदर से। ठीक है, मौसम से। इसके बाद ये बताओ, लेबोरियस, लेबोरियस मतलब लेबोरियस मतलब और इजी आसान। तो ये इसका इससे क्या रिलेशन है? अपोजिट है। अपोजिट है। तो वैसे ही रेडिकुलस का अपोजिट क्या होगा? रीजनेबल। रेडिकुलस मतलब जो ऐसे कोई बात कर रहा है बिना रीजन के, किसी बिना बात के बात हो रही, फालतू की चीजों, तो उसके लिए आंसर क्या होगा? उसका अपोजिट रीजनेबल। जो तर्क संगत कोई बात कर रहा है तो उसके लिए उसका रीजनेबल होगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? इम्यूनोलॉजी, जो हमारे इम्यून के बारे में स्टडीज किसकी होती है? हमारे इम्यून सिस्टम के बारे में हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं। तो हाइड्रोलॉजी मतलब किसके बारे में पढ़ाई?
वाटर के बारे में। क्लियर? चलो अगला क्या है? डैमेज। डैमेज का अपोजिट रिपेयर। सेम टू सेम। विस्पर मतलब बुनबुनाना। बुनबुनाना का अपोजिट क्या होगा? शाउट मतलब चिल्लाना। ठीक है, चलिए तो हमने आज पहले अपने टॉपिक से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस थे, हमने उन क्वेश्चंस पे हमने डिस्कशन किया। हमारा टॉपिक आज क्या था कि हम रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट के बारे में हम लोगों ने बात किया। अब इससे रिलेटेड आप लोग चाहे तो क्वेश्चन सॉल्व करिए और जो भी आपके डाउट हो आप लोग कमेंट पे डालिए और अपने जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आते हैं आप उसे जरूर पूछिए, चाहे वो टेलीग्राम के सोर्स से, व्हाट्सएप से, या फिर आप इस पे कमेंट डाल करके बात करिए। पूछ लीजिए जो भी, जहां पे भी आपको डाउट लगता है उन क्वेश्चंस को आप जरूर अटैच करके हमें टेलीग्राम पे शेयर करिए और अपने क्वेश्चंस को, अपने डाउट्स को क्लियर जरूर करिए। एग्जाम टाइम में ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस करिए और चैनल पे बने रहिए। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।